गाइस, इसका टॉपिक है विल हैव टू। आज हम विल हैव टू से बनने वाले सारे सेंटेंसेस सीखेंगे, विल हैव टू के कॉन्सेप्ट रूल्स सीखेंगे। ओके, विल हैव टू गाइस मॉरल वर्ब है। अगर हमें बात करनी हो कि हमें यह काम करना पड़ेगा, मुझे अंग्रेज़ी सिखानी पड़ेगी या मुझे अंग्रेज़ी सीखनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, उसे वहाँ जाना पड़ेगा, या मुझे यह काम करना होगा, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस, इसमें हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बात आती है भविष्य में कोई काम, आपको अगर कोई कंपल्जन हो करने का कोई काम, तो वहाँ पे आपको विल हैव टू, आपको विल हैव टू यूज़ विल हैव टू। ओके, आपको विल हैव टू का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करें अगर विल हैव टू की, अगर हमें सेंटेंस बोलना हुआ, उसे यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं इसमें हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं गाइस। विल हैव टू का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसे के लिए हमें ही यूज़ करना है। ओके, थर्ड पर्सन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये उसे के लिए ही यूज़ हुआ। उसके बाद पड़ेगा, यहाँ पे कंपल्जन की बात आ रही है फ्यूचर में। अभी मैंने बताया आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में आपको यूज़ करना है विल हैव टू। ओके, ही विल हैव टू। उसके बाद वर्ब क्या है, आना। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, याद रखिएगा। मैंने बताया अपने लास्ट वीडियोस में सारे कि विल हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। ही विल हैव टू कम हियर, ही विल हैव टू कम हियर। अब हम बात करते हैं तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, उन्हें गाना पड़ेगा, उन्हें के लिए दे यूज करेंगे। कई सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमें विल हैव टू का यूज़ करना है। पहले शैल हैव टू भी यूज़ होता था, पर मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ है ऑब्सोलीट हो चुका है। शैल बहुत कम यूज़ होता है, अब हम विल ही यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, या फिर आई हो या वी हो। पहले आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता था, पर अब हम सबके साथ ही विल का ही यूज़ करते हैं। ओके, उन्हें गाना पड़ेगा, उन्हें के लिए दे यूज़ करेंगे, दे विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, ये सारे थे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। जो तीनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, वो सारे अफर्मेटिव के हैं। अगर हमें बात करनी हो इसके नेगेटिव कैसे बनेगा, उसे यहाँ नहीं आना पड़ेगा। अगर आपको ये बोलना हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, मैंने बताया हुआ अपनी लास्ट वीडियो में कि आपको अगर कभी भी दो वर्ड की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है, तो आपको फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज़ करना होता है, ना कि पूरे हेल्पिंग वर्ब के बाद। आपको क्या करना है, ही विल नॉट हैव टू कम हियर। अगर आपको नेगेटिव बनाना हुआ तो आपको बनाना होगा he will not have to come here. Okay? तुम्हें अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ेगी, तो आपको कहाँ नॉट ऐड करना है, you will not have to learn English. उन्हें गाना नहीं गाना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, you will not have to sing a song. तो आपको नॉट विल के बाद लगाना है नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है गाइस, दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ अपने लास्ट वीडियोस में सारे, कि अगर आपको स्टार्टिंग में अगर क्या दिख जाए, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या फिर बीच में आपको कोई WH फैमिली का मेंबर दिख जाए, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब आ जाए, तो वो एक दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अभी हम बात करते हैं क्या वाले सेंटेंस की, जो स्टार्टिंग में क्या से शुरू होता है। उसके लिए क्या करना होगा हमें, क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा। अगर हमें ये सेंटेंस बोलना हो, क्या उसे यहाँ आना पड़ेगा, नहीं हटा देते हैं अभी यहाँ से। तो क्या करना है, आपको कुछ इसकी पर्टिकुलर कोई क्या की मीनिंग नहीं लगानी है, बस आपको ये विल उठा करके यहाँ लगा देना है। विल ही हैव टू कम हियर, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए। क्या उन्हें गाना पड़ेगा, विल दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमें यहाँ पे ये क्या मैं यहाँ से हटा दूँ और अगर मैं यहाँ लगा दूँ, तो उसे यहाँ कब आना पड़ेगा। मैं
कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में लिख रही हूँ, तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ेगी या उन्हें गाना क्यों गाना पड़ेगा। अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिखता है आपको, इस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको उसकी जो मीनिंग है वो आपको लगानी होगी। सबसे पहले आपको कब की इंग्लिश लगानी होगी, यहाँ व्हेन, यहाँ लगानी होगी क्यों है वाई, यहाँ लगानी होगी क्यों है वाई। ये याद रखिएगा, ये गाइस ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उससे यहाँ कब आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप व्हेन लगाएंगे, कब की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैंने बताया होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है जिसमें भी 2 वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब हो या 3 वर्ड वाली हेल्पिंग वर्ब हो, तो आपको पहली वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड होता है विल, यहाँ विल जो है विल हैव टू में पहला वर्ड जो है विल दिख रहा है, तो हमें विल व्हेन के बाद सिर्फ विल लगाना है। ओके, पूरा नहीं लगाना, विल हैव टू पूरा नहीं लगाना, व्हेन के बाद सिर्फ विल लगाइएगा, फिर ही सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद जो बचा हुआ हैव टू है फिर आपको वहां पे लगाना होगा व्हाई, व्हेन विल हैव टू, व्हेन विल ही हैव टू कम हियर। ओके, उसे यहाँ कब आना पड़ेगा, व्हेन विल ही हैव टू कम हियर। तुम्हें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ेगी, व्हाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, व्हाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, ना कि व्हाई विल हैव टू, ये नहीं लगेगा, व्हाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, उन्हें गाना क्यों गाना पड़ेगा, व्हाई विल दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग। सिर्फ आपको क्योंकि इंग्लिश लगानी है, उसके बाद विल आपको सिर्फ पहले लगाना है वाई के बाद, बाकी जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी है। ये याद रखिएगा गाइस, जिसमें भी 2 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसमें 3 वर्ड के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या के लिए अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो आपको सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगानी है, और अगर कोई WH वर्ड वाला बीच में आ जाता है, प्रश्नवाचक शब्द का बीच में आ जाता है, इस टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो आपको व्हाई व्हेन व्हाट के बाद आपको सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, ना कि पूरी। When will he have to, why will you have to, and why will they have to। ओके, आई होप गाइस आपको will have to का जो कॉन्सेप्ट है उससे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।